आप देख रहे हैं स्पेन आई न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या कहती है, चुनाव का माहौल क्या है, किसकी सरकार बनेगी और कौन सत्ता पर काबिज होगा, आज इसी पर बात करेंगे। आज बात करेंगे प्रियंका गांधी की रणनीति पर, आज बात करेंगे प्रियंका गांधी की लोकप्रियता पर, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी का जादू कितना चल रहा है और सर्वे क्या कहते हैं। जी हाँ, लगातार सर्वे आ रहे हैं, सर्वे बहुत कुछ कह रहे हैं। सर्वे ये भी बता रहे हैं कि किसकी सरकार बनेगी और कौन खेल बिगाड़ेगा। दरअसल सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी की बात करना जरूरी भी बनता है। दरअसल अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी की एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में काफी बढ़ गई है। भाई हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश में अगले साल का विधानसभा चुनाव जो है, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं, और अगर उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी सीटें प्रियंका गांधी निकाल ले जाती हैं, कांग्रेस पार्टी निकालती है, तो बहुत बड़ा फायदा होगा और कांग्रेस को यही फायदा साल 2024 तक लेकर जाएगा। सबसे बड़ी बात है सर्वे की। सर्वे क्या कहते हैं अब आप ये भी सुनिए। सर्वे कहते हैं कि 2022 में जो उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें अब स्थिति बदल रही है, उसमें हाल बदल रहे हैं, उसमें पूरी तरह से प्रियंका गांधी का जो दबदबा है वो काफी हद तक बढ़ रहा है। यानी कि 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव इस बार अलग होगा, इस बार तस्वीर बदलेगी, इस बार रणनीतियां बदलेंगी और पूरी तरह से योगी सरकार को टक्कर देने के मूड में प्रियंका गांधी हैं। प्रियंका गांधी बीते काफी समय से उत्तर प्रदेश में डटी हुई हैं, और वैसे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में बहुत अलग है। लोकसभा की सीट ज्यादा है, विधानसभा की सीट ज्यादा है, क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है, और तो और यहाँ की राजनीति जिसने कर ली उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता है। दरअसल अगर बात करें तो अब देखने को मिल रहा है कि 2024 से पहले बहुत बड़ी खुशखबरी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी बाजी मार रही है। कांग्रेस के लिए खुशखबरी आ रही है क्योंकि जनता बदलाव चाह रही है। जनता किस ओर है ये आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। सत्ता की राजनीति जो हो रही है, और सबसे बड़ी बात है जमीनी स्तर पर जो राजनीति हो रही है, यह बताता है कि कांग्रेस पार्टी अब काफी हद तक आगे बढ़ती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी में जो बदलाव हो रहे हैं, ये बदलाव पार्टी के लिए शुभ संकेत है। कांग्रेस पार्टी में जो रणनीतियां बदली जा रही है, ये शुभ संकेत है। प्रियंका गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में इतना काम कर दिया, उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में इतनी जगह बना ली कि आज उत्तर प्रदेश में जो जनता है वो प्रियंका प्रियंका कर रही है, वो प्रियंका गांधी कह रही है। कांग्रेस के जय जयकार लग रहे हैं, कांग्रेस के नारे लग रहे हैं, कांग्रेस के समर्थन में बातें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि वो वक्त कोई भूला नहीं है जब कोरोना की दूसरी वेव के दौरान प्रियंका गांधी आनन फानन में न सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचवा रही थी, बल्कि मरीजों को दवाइयां भी दिलवा रही थी। अस्पतालों में बेड की क्या स्थिति थी उसके बारे में भी बताया। ये भी बताया योगी सरकार क्या काम कर रही है, ये भी बताया कोरोना की दूसरी वेव के दौरान मोदी और योगी दोनों फेल हो गए। हालात क्या थे छुपा नहीं किसी से, तस्वीरें आई, सबने देखा, सबको पता चला कि योगी और मोदी से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन केवल हवाई बातें होती रही। सरकार ये कहती रही कोरोना की दूसरी वेव में हमने जैसा काम किया कोई सरकार नहीं कर पाए। क्या उत्तर प्रदेश के जो घाट हैं वहां पर जो तस्वीरें आई, क्या ये नहीं बताती कि योगी सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर लापरवाही बरती। अस्पतालों के अंदर बेड की कमी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, दवाइयों की कमी हुई, मरीजों को बेड नहीं मिल पाया, मरीजों की जान नहीं बच पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, सांस नहीं ले पाए, जान चली गई। और योगी सरकार वाहवाही लूट रही है, मोदी सरकार वाहवाही लूट रही है, लेकिन हकीकत आई सामने। योगी सरकार की पोल खोली गई, मोदी सरकार की भी पोल खोली गई। पोल खोली किसने? कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने।
प्रियंका गांधी ने बताया उत्तर प्रदेश में क्या हाल है लोगों के, किस तरह से वहां पर योगी सरकार से नहीं संभल रहा, वहां पर योगी सरकार खामोश है। सरकार से सवाल किया जाता है, सरकार कहती है सब ठीक है, काम चल रहा है, अस्पतालों की स्थितियां ठीक है, लेकिन अस्पतालों के अंदर से लोगों की जो दर्द भरी आवाज आ रही थी, लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, उन मासूमों से जरा पूछिए जिनकी सांस चली गई, जिनकी जो है ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और चंद सांसों के लिए उनकी जिंदगी जो है वो थम गई। लेकिन इन सब के बीच सरकार कहती है कि ऑक्सीजन की कमी कहाँ थी, ऑक्सीजन की कमी से तो कोई मरा ही नहीं। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है और योगी सरकार ने साफ साफ तौर पर झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अपनी वाहवाही लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद वो ये भूल गए कि कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी अभी मौजूद थी। उत्तर प्रदेश के एक एक हाल उन्होंने बताए, लगातार ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी बात रखी, फेसबुक पर उन्होंने अपनी बात रखी और यह भी बताया कि भले ही योगी राज्य में जो जनता है वो परेशान है, लेकिन हम काम करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की जनता की देखभाल करेंगे, हम मरीजों की देखभाल करेंगे, दवाइयां पहुंचाएंगे, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाएंगे और तो और राजनीति बाद में करेंगे, पहले जनता की जान बचाएंगे। इसे कहते हैं नेता, इसे कहते हैं जुड़ाव, इसे कहते हैं लोगों के बीच घुल मिल जाना। घुल मिल गई हैं प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के जनता के लिए। जी हाँ, क्योंकि वोट की राजनीति सब करते हैं। समाजवादी पार्टी जो तमाम तरीके की बातें करती थी, लेकिन बहुत सारे कोरोना काल में कई मुस्लिम लोग मरे, कई मुस्लिम जो हैं उनका जब निधन हुआ, उनका जब देहांत हुआ कोरोना की वजह से, उन्हें जब दफनाया गया, कोई जवाब अखिलेश यादव की तरफ से नहीं था। यानी कि कहा जाए ऐसे टाइम पे अखिलेश यादव जैसे नेता राजनीति कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता राजनीति कर रहे थे, बीजेपी नेता राजनीति कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी राजनीति नहीं कर रही थी। प्रियंका गांधी ने बताया था उत्तर प्रदेश का हाल क्या है, उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है और हम आवाज बनेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों की। वो प्रियंका गांधी हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदलने की कोशिश की और आज जनता प्रियंका गांधी के साथ ही तो खड़ी है। जी हाँ, 2024 से पहले यह बताया जा रहा है कि कांग्रेस 2024 में भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और अगले साल के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो फिलहाल स्थितियां बदल रही हैं। शुभ घड़ी कांग्रेस पार्टी के लिए आई है और अब कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देगी। योगी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का वो इलाका, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो जिले जहां पर किसानों की बहुत बड़ी सक्रियता है, जहां पर किसान नाराज है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तमाम मुद्दे हैं जो योगी सरकार के सामने खड़े हैं। इन सब के बीच योगी सरकार को चुनाव जीतना है, तभी तो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हो पा रहे। यानी कि अगर कहा जाए तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के जनता के दिलों में अपनी जगह बनाई, उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ किया और जनता भी प्रियंका का समर्थन कर रही है। ये अभी ध्यान रखिए, कांग्रेस का समर्थन कर रही है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस करिश्मा कर रही है। इस बार कांग्रेस बेहतर काम कर रही है, बेहतर प्रदर्शन कर रही है और उत्तर प्रदेश में जरूर बहुत बड़ा कमाल करके दिखाएगी। यानी कि अगर कहा जाए तो फिलहाल स्थितियां जिस तरह की नजर आ रही है वो बहुत अलग है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।